विजयदशमी दशहरा बना अद्भुत संयोग। यह एक चीज जरूर खा लेना, छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में, नहीं होगी धन की कमी, घर में बनी रहेगी सुख समृद्धि। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज विजयदशमी का पावन पर्व है। दशहरा का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और माता रानी ने भी इसी दिन महिषासुर का वध किया था। इसीलिए आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी यानी कि विजय दशहरा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में दशहरे का विशेष महत्व बताया गया है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है और कार्य से जुड़े हुए सभी उपकरणों का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से शत्रु परास्त होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन माँ भगवती और भगवान श्री राम का और बजरंगबली का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ऐसा करने से कष्ट और संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में विजयदशमी का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे अगर विजयदशमी के दिन खा लिया जाए तो इससे भगवान श्री राम, माता रानी के साथ ही बजरंगबली की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में बरकत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एक चीज को खाने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, विजयदशमी को सर्वाधिक शुभ विजय मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। और दोस्तों, इस बार की विजयदशमी स्वास्थ्य सिद्धि योग और रवि योग के दुर्लभ संयोग में आई है, इसलिए इस बार की विजयदशमी और भी ज्यादा खास हो गई है। दोस्तों, आप सभी को केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म और सत्य की रक्षा की थी। तभी से यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सबसे ज्यादा महत्व होता है पान खाने का। दोस्तों, विजयदशमी पर पान खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पान को विजय का सूचक माना जाता है। पान को बीड़ा भी कहा जाता है। बीड़ा शब्द का महत्व यह भी है कि इस दिन हम सन्मार्ग पर चलने का बीड़ा उठाते हैं। बीड़ा खाना यानी कि पान खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पान के पत्ते को हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इसे मान सम्मान और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए अधिकतर सभी पूजन में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर नवरात्रि में माता रानी को पान अवश्य ही अर्पित किया जाता है। दशहरे के दिन पान खाकर लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन इस बीड़े को रावण दहन से पूर्व बजरंगबली को चढ़ाया जाता है और रावण दहन के पश्चात बजरंगबली को चढ़ाया गया बीड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बजरंगबली को बीड़ा चढ़ाते समय अपनी एक बुराई भी बजरंगबली के चरणों में अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग शराब या गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं या झूठ बोलते हैं, बहुत अधिक क्रोध करते हैं, दूसरों के लिए मन में बैर रखते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। आपके अंदर जो भी बुराई है वह बजरंगबली के चरणों में रखें और बजरंगबली से प्रार्थना करें कि आपको वह इस बुराई से निकलने में मदद करें। आप यह बीड़ा उठाएं कि आप सदैव सत्य के मार्ग पर चलेंगे और माता रानी, भगवान श्री राम, बजरंगबली से अपने सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें।
दोस्तों इस तरह प्रार्थना कर आपको यह बीड़ा बजरंगबली को अर्पित करना है और जब रावण दहन हो जाए सूर्यास्त के पश्चात आपको यह बीड़ा बजरंगबली के चरणों से लेना है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। दशहरा की रात को बजरंगबली को अर्पित किया गया यह बीड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बजरंगबली के साथ ही माता रानी और भगवान श्री राम की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। कष्टों से छुटकारा मिलता है। बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धन संबंधी समस्या दूर होती है। घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह बीड़ा हमारे जीवन में आने वाले अगले 1 साल के संकेत भी देता है। इस बीड़े को खाने से जितनी ज़्यादा लाली आती है साल भर में उतनी ही अधिक धन में बरकत होती है और मान सम्मान में भी उतनी ही अधिक बढ़ोतरी होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, बजरंगबली के लिए जो बीड़ा बनाएं, यानी कि आप मार्केट से बीड़ा खरीद कर लाएं, उस बीड़े में उस पान के पत्ते पर आप चूना ना लगवाएं और सुपारी और तंबाकू भी बीड़े में भूलकर भी ना डलवाएं। बजरंगबली के बीड़े में आप कत्था, गुलकंद, सौंफ, घिसा नारियल, सुमन कतरी, इलायची, लौंग रखवा सकते हैं। अगर यह सब चीज़ें आपको याद ना रहें तो आप मार्केट में जाकर पान वाले से कह सकते हैं कि बजरंगबली को पान चढ़ाना है, वह पान दे दीजिए, या फिर छोटे बच्चे को खाने के लिए बिना चूने का पान दे दीजिए। बिना चूना, सुपारी और तंबाकू का पान ही आपको बजरंगबली को चढ़ाना है और वही प्रसाद के रूप में खाना है। दोस्तों विजयदशमी के पावन पर्व पर पान के बीड़े के अलावा सौंफ और मिश्री खाना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि सौंफ बुद्ध का कारक है और मिश्री शुक्र व चंद्रमा से संबंधित है। वहीं देवी दुर्गा बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी हैं। बुद्ध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ऐसे में दशहरे के दिन सौंफ के साथ मिश्री का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले सौंफ और मिश्री का माता रानी को भोग लगाएं और फिर इसका सेवन करें। इससे बुद्ध भी अनुकूल होते हैं, चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी रहती है और देवी दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा विजयदशमी के पावन पर्व पर दही खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन दही में बूरा मिलाकर इसका माता रानी और भगवान श्री राम को भोग लगाया जाता है और पूजन के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इस दिन दही खाना सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के पावन पर्व पर दही का सेवन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आने वाले समय में भाग्य भी उदय होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खीर खाना खुशहाली और आनंद का प्रतीक माना जाता है। खीर बहुत ही शुभ मानी जाती है। खीर देव भोग होता है और खीर माँ लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी के साथ ही खीर भगवान श्री राम का भी प्रिय व्यंजन है। इसलिए विजयदशमी के पावन पर्व पर खीर बनाकर माता रानी और भगवान श्री राम को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और फिर इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री राम की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता रानी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, विजयदशमी के पावन पर्व पर माता रानी और भगवान श्री राम दोनों का ही पूजन किया जाता है। पूजन करते समय हम अधिकतर एक गलती कर बैठते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के भोग में सदैव तुलसी का पत्ता रखा जाता है। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान श्री राम भोग स्वीकार नहीं करते और हम एक ही प्लेट में भोग रखते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता रखकर माता रानी और भगवान श्री राम दोनों को भोग लगा देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि माता रानी और भगवान श्री गणेश के भोग में कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता। भगवान श्री गणेश और माता रानी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आज के दिन आप 2 प्लेट या कटोरी में भोग रखें। एक में तुलसी का पत्ता डालें, वह भोग आप भगवान सीता राम जी बजरंगबली को लगाएं और दूसरी प्लेट में तुलसी का पत्ता ना रखें, वह भोग आप भगवान श्री गणेश और माता रानी को लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।